नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन भारत नई दिल्ली का प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन ग्वालियर में होना सुनिश्चित किया गया। इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के पदाधिकारी के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन का 15वां अधिवेशन 7 जनवरी रविवार को ब्रज वाटिका धर्मवीर पेट्रोल पंप के पास पिंटू पार्क गोले के मंदिर ग्वालियर में आयोजन किया जा रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परम संत कृपाल सिंह महाराज जी, ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर एवं मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर एवं गुना सांसद कृष्णपाल सिंह यादव, आईपीएस संजय कुमार झा एवं अतिथियों के रूप में उपस्थित रहेंगे। पदाधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि आज हमारे देश में महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। आए दिन नए नए कानून लाए जा रहे हैं जिससे गरीब आदमियों के अधिकारों का हनन हो रहा। हमारी संस्था राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन भारत नई दिल्ली, जो हमेशा गरीब तबके की आवाज उठाती आ रही, वह अधिवेशन 7 तारीख को आयोजन हो रहा। इसमें मध्य प्रदेश के सभी जिलों से कम 500 पदाधिकारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यह आयोजन ग्वालियर के अंदर होना चाहिए। इसमें पूरे देश से अलग अलग प्रांतों से पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण बड़ी ऊर्जा के साथ, तमाम सारी महिलाएं, तमाम सारे नवयुवक इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम 7 जनवरी 2024 को प्रातः 9 बजे हम लोग एकत्रित शुरू करेंगे और लगभग 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। ये गार्डन है हमारा ब्रज वाटिका जो धर्मवीर पेट्रोल पंप से लगा हुआ है। यहाँ हम लोग कार्यक्रम को अपना सुनियोजित रूप से संपन्न करेंगे। इस कार्यक्रम के जो मुख्य क्या होने वाला है, मतलब जो कार्यक्रम क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ खास रहने वाला है? हाँ, तो आदरणीय हम अध्यक्ष जी की अनुमति से सिर्फ हम कुछ बातें रखेंगे कि संगठन निश्चित रूप से अपनी तरुणावस्था में पहुंच चुका है। पूरे देश में सक्रियता से, खास करके महिलाओं ने और युवाओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी से हमारे दिलों की हौसला अफजाई की है, जिससे हम आगे बढ़े हैं। इसके अंदर हम युवाओं के ऊपर जो हो रहे प्रहार, खास करके उनके रोजगार की समस्या है, उनको लेकर के हमने चिंतन शुरू किया है। हमने चिंता व्यक्त की है कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां हमारा किसान एक सोने की चिड़िया खदान कहा जाता था, आज वो किसान अपनी बदहाली की बदसूरत जो अपनी शक्ल है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। 100 रुपए का डीजल फॉर्च्यूनर में भी डलता है, 100 रुपए का डीजल ट्रैक्टर में भी डलता है। उससे 1 एकड़ में करीब है लगभग 10 से 12 लीटर डीजल खर्च होता है और ऐसी करीब है 3 से 4 जुताई जो होती है खेत की लगती है। लिहाजा स्थिति ये है कि हमारी जो खेती है नुकसान का सौदा बन चुकी है। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई विपदा अगर किसान के ऊपर आ जाती है, 99% हर तीसरा या दूसरा घर होता है जो कि बीमारी की चपेट में आ जाता है। और जब बीमारी की चपेट में आ जाता है तो सिवाय उसको जेवर बेचने के अलावा या अपनी जमीन बेचने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। थोड़ी बहुत जो आशा होती थी, उम्मीदें थी कि अपने देश के प्रधानमंत्री ने हमको आयुष्मान कार्ड की योजना का आगाज किया, लेकिन आयुष्मान कार्ड की योजना आप देखते होंगे कि आयुष्मान कार्ड बड़ी हिम्मत से लेके हम जाते हैं। लगता है कि हम जाकर के किसी हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में हम जाएंगे और हम अमुक इलाज करा लेंगे। और जब आपको मना कर दिया जाता है कि हमारे यहाँ इस बीमारी का इलाज यहाँ संभव नहीं है आयुष्मान कार्ड के द्वारा, लिहाजा उसके सपने टूट जाते हैं और वो अपनी जितनी जमा पूंजी है, जो शादी के लिए पैसा रखा था, वो पैसा अभी जाकर के उसके अंदर कर्जा का उस बीमारी में लग जाता है। ये बहुत लंबी लड़ाई हमारे पत्रकार बंधुओं की भी है, हमारे समाज की लड़ाई है कि हमको जो योजनाएं दी जाती है भारत सरकार के द्वारा,
उनकी क्रियान्वयन के लिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई समाज का हिस्सा है लड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में पढ़े लिखा वर्ग है जिसके अंदर तमाम सारे एडवोकेट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के तहत, कहते हैं कि राम राज्य की कल्पना तो हम कर सकते हैं, लेकिन राम राज्य की कल्पना के साथ में हम उसको साकार रूप देखने के साथ साथ उनके पदचिन्हों पर नहीं चलना चाहते। दैहिक दैविक। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें अखंड आवाज न्यूज के साथ।